पिछले कई सालों से मैं इस समाज से, खटी समाज जो राजस्थान की यहाँ पे हैं, इनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। और हर साल ये लोग बड़े उत्साह से ये तीज मनाते हैं, मुझे यहाँ बुलाते हैं और जिस तरीके से ये मेरा स्वागत करते हैं, मुझे बहुत मेरे दिल को छूता है और इतना प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे और भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके समाज के लिए। मैं हमेशा साथ में हूँ उनके, जब भी उनको कुछ भी ज़रूरत है तो हम साथ में रहते हैं। और ये जो तीज का त्यौहार है, हरियाली तीज, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को आगे तक, आधुनिकता जो है, मॉडर्न टाइम में क्या होता है, लोग फास्ट नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, बट ये परंपरा को कायम रखें। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि महिलाएं पहले अपने पति के लिए रखती थी, अभी टाइम चेंज हो रहा है, हमारा भारत बदल रहा है। आज पुरुष भी अपनी महिलाओं के महत्व को, अपनी पत्नी के महत्व को समझकर ये उपवास रख रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत की, जहाँ पे हम लोग महिला समाज के उत्थान की बात करते थे, आज महिला के महत्व को समझ के उनके पति उनके लिए उपवास रख रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बात और अच्छी आपने कही कि अभी ज़रूरत है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को आगे की पीढ़ी तक भी पहुँचाएँ, उनको भी आगे इस कल्चर को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करें। वो आप कैसे संबोधित करें? बिल्कुल, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से ये परंपरा चला आ रहा है तीज का। हम लोगों के पहले हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दादियाँ होती थी, माँ होती थी, ये करते थे। और आज वो परंपरा आ रहा है। ये महिलाओं की शक्ति है कि ये परंपरा को जीवित रखें, वो अपने कल्चर को, इसके लिए ये हम लोग तीज मना रहे हैं पूरे देशव्यापी पे। सो आने वाली पीढ़ी भी इसको अपनाएं। आने वाली पीढ़ी वही करेगा जो हम कर रहे हैं। उनको सिर्फ हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये होता है तो नहीं, बट हम लोग जब खुद ये व्रत उपवास रखते हैं, इस तरह का व्रत मना रहे हैं उल्लास के साथ, तो ये बच्चे देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको अपनाएगी, क्योंकि इसके महत्व को सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा संस्कृति है, ये आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक चलेगा। यही हमारी भारत की संस्कृति है और हम सबको मिलकर इस संस्कृति को जीवित रखना है। ये एक ऐसा दिन होता है, तीज व्रत जो होता है, पूरे देश में, राजस्थान में और पूरे देश में महिलाएं मनाती हैं। आज के दिन हम लोग सब बहुत सजते हैं, तैयार होते हैं, पति के लिए उपवास रखते हैं, अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं। तो ये एक मौका होता है, ये एक प्रतीक है आपके सुहागन होने का, आपकी समृद्धि का। और हरा कलर का इसमें महत्व होता है। हरा कलर प्रतीक है समृद्धि का और ये पवित्रता का कलर है, ग्रीन कलर जो होता है। तो इसमें हरे रंग की चूड़ियाँ, साड़ी पहनना हरा रंग, लोग बैंगल्स पहनते हैं, जो हमारे कितने कारीगर भारत में बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रोज़गार भी ये नहीं कि इस समय पे लोग बाकी दिनों में 1 या 2 बैंगल्स पहनते हैं, आज के दिन आप देख रही हैं कि पूरे हाथ में भरकर। तो ये हमारा वो जो कारीगर जो चूड़ियाँ बनाते हैं, उनके भी रोज़गार कहीं ना कहीं चल रहे हैं और इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। तो ये हम लोग को बहुत खुशी से मनाना चाहिए और बहुत गर्व के साथ हम लोग सबको मनाना चाहिए। कई सारी चीज़ें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इन लोगों ने मेरा इतना शानदार स्वागत किया है। और जो इनकी परंपरा, जो आपने देखा कि वो बांधनी की चुन्नी और उसमें रुपए का, उन लोगों ने, इनका एक महत्व है कि जो उन्होंने मुझे इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दिया है, मैं उनको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ योगदान ये कर रही हूँ, तो वो मुझे बड़े प्यार से उन्होंने दिया है और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और बैंगल्स जो है, बैंगल्स आपको जैसा मैंने बोला कि प्रतीक है सुहाग का, तो उन्होंने दिया। तो ये सब बहुत मेरे लिए खुशी की और गर्व की बात है और मैं इसको बहुत महत्व देती हूँ। आज के लिए लोगों को क्या विशेष देना चाहिए? आज के दिन में अपने पूरे देश की माताओं को, बहनों को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वो पूरे दिन भर उपवास रख के अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं और मैं भी आपको आज यही कामना करती हूँ कि आपका सुहाग लंबा रहे और आपका घर परिवार सुखी रहे, हमारा देश सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे। थैंक यू।